हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप ओटीपी वेरिफिकेशन अपने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो, आपको मेरा मोबाइल स्क्रीन दिखता रहेगा, तो उसके ऊपर मैं आपको डेमो दिखा देता। तो आप देख सकते हो उस टाइप का ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहला हमें जो कि नंबर डालने के लिए पूछा जाएगा, तो हमें सबसे पहला 10 डिजिट नंबर डालना है और आप नई नंबर पुट करोगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, एंटर मोबाइल नंबर करके नीचे जो कि हमारा टोस्टेड आ जाएगा। और जैसे कि मैं ना 10 डिजिट नंबर डाल देता हूँ, 10 डिजिट से कम डालता हूँ तो हमें क्या दिखेगा, तो आप देख सकते हो जैसे कि प्लीज़ एंटर करेक्ट नंबर करके। इसके बाद में जैसे कि मैं करेक्ट नंबर फिल कर देता हूँ, तो ये मैंने जो कि है ना 10 डिजिट नंबर मैंने ये डाल दिया। उसके बाद मैं गेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो नेक्स्ट वाला स्क्रीन हमारा ओपन हो जाएगा और इधर हमारा जो कि ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी कहाँ से आएगा, हमारा फायरबेस के थ्रू आएगा। तो हम फायरबेस को यूज़ करके जो कि ओटीपी वेरिफिकेशन क्रिएट करेंगे। और ओटीपी आने के बाद में ओटीपी फिल करने के बाद में जैसे कि ऑटोमेटिकली हमारा जो कि एक नया स्क्रीन ओपन हो जाएगा। जब हमारा ओटीपी सक्सेसफुली मतलब करेक्ट रहेगा तो नया स्क्रीन ओपन हो जाएगा, नहीं करेक्ट रहेगा तो हमारा जो कि बताएगा कि यू एंटर अ रॉन्ग ओटीपी। तो इधर वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो प्लीज़ एंटर ऑल नंबर। और इधर जैसे कि आप 1-2 डिजिट ही डालते तो आप देख सकते हो प्लीज़ एंटर ऑल नंबर। और जब आपका ये ओटीपी सही रहेगा तो जैसे कि नया स्क्रीन ओपन हो जाएगा। सो चलो यही पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह क्रिएट करना है फायरबेस को यूज़। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया और इधर हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको जैसे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना है और आपको नहीं पता है कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए और क्या क्या आपको आना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई जिसके अंदर जावा, कॉटलिन, माइस्क्यूएल आपको आना चाहिए एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने के लिए। और एंड्रॉइड स्टूडियो का पूरा ओवरव्यू मैंने बताया, उसके अंदर मैनिफेस्टो फाइल, जो कि रिसोर्स फाइल, लेआउट फाइल, ड्राइवेबल फाइल और ऐसे जावा की मेन फाइल और कैसे स्ट्रिंग, कलर वगैरह को चेंजेस करते। तो वो सारी चीज़ें मैंने जो कि एक्सपोर्ट वगैरह कैसे करना है, एप्लीकेशन को एमुलेटर कैसे रन करना है, कैसे यूएसबी डबिंग को जो कि ऑन करके अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, तो सारी चीज़ें इस एंड्रॉइड के जो कि है ना बिगनर वाले ट्यूटोरियल में बताया हुआ है। तो आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। इसके बाद में आप देख सकते हो ऐसे काफ़ी सारे और भी मैंने इंटरेस्टिंग ये वीडियो बनाए हुए हैं। फायरबेस के साथ में आप डेटा कैसे स्टोर कर सकते हो, गेट कर सकते हो। प्रोफाइल यूआई डिज़ाइन, प्रोफाइल का जो कि डेटा हम फायरबेस के साथ में कैसे गेट करते हैं, स्टोर करते हैं, अपडेट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई। तो इसकी प्लेलिस्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो इधर एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट पे प्रेस करना है। हमें सबसे पहले अपना एप्लीकेशन का नाम देना है। तो ओटीपी वेरिफिकेशन करके मैंने नाम दे दिया अपना। बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन रहेगा वो सेट करना चाहते हो तो वो रहने दीजिए, चेंज करना है तो इधर क्लिक करके चेंज कर दीजिए। इसके बाद में फिर फिनिश पे क्लिक कर देना, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हो इधर आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हमारा कंप्लीट जो कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद में हमें जो कि 3 स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारा जो कि नंबर इंपुट करेंगे, इसके बाद में ओटीपी आएगी, ओटीपी फिल करने वाली स्क्रीन। इसके बाद में जब सक्सेसफुली हमारा ओटीपी जो कि करेक्ट रहेगा तो थर्ड स्क्रीन ओपन होगी जो कि डैशबोर्ड, प्रोफाइल जो बोले वो वाली स्क्रीन, मतलब लॉगिन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो 3 स्क्रीन क्रिएट करने के लिए इधर जैसे कि आपको है ना जावा के अंदर आना। जावा के अंदर आने के बाद में इधर हमें लेफ्ट क्लिक करना है, न्यू पे आना है। न्यू पे आने के बाद में इधर हमें जो कि एक्टिविटी क्रिएट करना पड़ेगा। तो इधर हम एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और हम इसका नाम रख देंगे वेरिफिकेशन ओटीपी, मतलब एंटर ओटीपी या फिर वेरीफाई ओटीपी, जो चाहे वो वाला नाम आप रख सकते हो। और एंडिंग में मैं 2 दे देता हूँ, तो जैसे हमें याद रहेगा स्क्रीन कौन सा वाला, ये सेकंड वाला स्क्रीन है जिसके अंदर हम ओटीपी एंटर करेंगे। और इस पर फिनिश पे क्लिक करता हूँ। सो ये हो गया। और उसके बाद में हमारा फर्स्ट स्क्रीन जो कि मेन एक्टिविटी वाला स्क्रीन है, तो इसका भी नाम आप चेंज कर दीजिए जिससे कि आपको प्रॉपरली पता रहेगा कौन सा स्क्रीन क्या काम कर रहा है। नाम चेंज करना बहुत ही सिंपल है। मेन एक्टिविटी जो हमारा जावा की फाइल है इस पे आना है, उसके बाद में फिर रेफरेट पे आना है, रीनेम पे क्लिक करना है। और जैसे कि इस स्क्रीन का नाम मैंने एंटर मोबाइल नंबर 1 करके दे दिया है, जो आपको बेहतर लगे वो आप नाम दे दीजिए। इसी तरह हमें एक्टिविटी का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा नाम जो कि सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो हमारा थर्ड स्क्रीन रहेगा डैशबोर्ड का, तो वो हम एंडिंग में क्रिएट कर लेंगे। अब हमारा जो कि डिज़ाइन सबसे पहला क्रिएट करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो इस प्रोजेक्ट को मैं करता हूँ हाइड और इसे भी करता हूँ मैं मिनिमाइज, और मेरा डिज़ाइन और जो कि कोडिंग पार्ट दोनों को शो कर देता हूँ जिससे कि हमारा प्रॉपरली विजिबल रहे और ईजी तरीके से आप भी समझ पाओ। सो इधर हमें जो कि कंस्टेंट लेआउट की ज़रूरत नहीं, स्क्रोलेबल लेआउट को हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम ये हेलो वर्ल्ड को डिलीट कर देते हैं और ऊपर जो हमारा कंस्टेंट लेआउट इसे मैं कट करता हूँ। इधर मैं स्क्रोल व्यू दे देता हूँ और हमें इस टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर देना है। अब जैसे कि इस स्क्रॉल व्यू के अंदर हमें कोई भी लेआउट को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट को ऐड करने के लिए हमें लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्टेंट लेआउट, ये सारे लेआउट को ऐड करना पड़ेगा। और आपको नहीं पता ये लेआउट के बारे में तो उसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा।
तो इधर सबसे पहला लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, इसका जो कि हाइट में मैच पेरेंट दे दूंगा, सॉरी विड्थ में मैच पेरेंट दे दूंगा और हाइट भी मैच पेरेंट दे दूंगा, जो कि हमारे पूरे स्क्रीन को यूज़ कर लेगा। वो ग्रेविटी की बात करें तो इसका ग्रेविटी में सेंटर दे देता हूँ, लेआउट ग्रेविटी नहीं, हम ग्रेविटी यूज़ करेंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल। और ओरिएंटेशन की बात करें तो हमारा वर्टिकल रहेगा, जो कि है ना सारे कंपोनेंट एक के नीचे एक आएंगे। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर मैं मेरे कंपोनेंट को ऐड करूंगा। तो कंपोनेंट को ऐड करना दो तरीका, एक आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हो और एक आप डायरेक्ट इधर कोड करके भी ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहला मुझे इमेज व्यू की जरूरत पड़ेगी, तो इधर आप देख सकते हो कॉमन पे जाना है और इमेज को इधर ड्रैग कर देना है। सो आप देख सकते हो इमेज को ड्रैग करने के बाद में उसके बाद में पूछा जाएगा कि कौन सा इमेज आपको ऐड करना है, तो प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे कि इंपोर्ट ड्रॉएबल पे क्लिक करना है और आपको जहां आपका इमेज है उसे आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये हम इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है, इधर हमें प्रोजेक्ट पे आना है, इधर रिसोर्स पे क्लिक करना है, उसके बाद में ड्रॉएबल पे क्लिक करना है। इसके अंदर हमें इमेज को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको ये इमेज ऑलरेडी आप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये कहाँ से डाउनलोड किया, आप नेट पे सर्च कीजिए आइकॉनेट या फिर फ्लैट आइकन करके, तो इस पर बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे आइकन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और अच्छे पिक्सल में। तो जैसे कि मैंने दोनों इमेज को कॉपी कर लिया, कंट्रोल-C दबा के कंट्रोल-V दबा के आपको इस पर पेस्ट कर देना है, ओके पे प्रेस करना है। सो आप देख सकते हो हमारे दोनों इमेज सक्सेसफुली आ चुके हैं। सो इधर जैसे कि अब मुझे इमेज व्यू की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारे इमेज तो ऐड हो गए और इमेज का नाम आप देख लीजिए, जैसे कि रिसीव्ड करके मैंने रखा। सेकंड वाला इमेज का नाम हमें सेंड मेल करके देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो बीच में आप कोई भी है ना डबल इक्वल टू लाइन ऐसा करके आप ऐड मत कीजिए, तो इसका जो कि आपको शो नहीं होएगा आपके इस लेआउट फाइल के अंदर, आपके डिज़ाइन फाइल के अंदर। इसके लिए हमें इसका नाम को चेंज करना पड़ेगा सेंड मेल करके। सो अब हमारा जो कि इसके अंदर जो कि डिज़ाइन फाइल में शो होएगा। अब जैसे कि इमेज व्यू को मैं करता हूँ इधर ड्रैग, इसके बाद में फिर मुझे है ना सेंड वाला मेल चाहिए, तो इसे मैं करता हूँ सेलेक्ट। सो ये इमेज हमारा सक्सेसफुली जो कि ऐड हो चुका है। आप चाहो तो इधर से भी आप ऐड कर सकते हो और इधर से भी आप ऐड कर सकते हो सके आपका इधर डायरेक्ट ऐड ना हो तो आप क्या कीजिए, इसे आप इधर इसके लीनियर लेआउट के नीचे ड्रैग कर दीजिए। अब हम इसका साइज़ वगैरह थोड़ा सेट कर देते हैं। तो मैंने साइज़ में जो कि विथ 120 dp, हाइट 120 dp और मार्जिन टॉप से जो कि 90 dp दे दिया और इसका आईडी मैंने एक असाइन कर दिया है जो कि इमेज सेंड OTP। इसी तरह अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी नीचे जो कि OTP वेरिफिकेशन करके एक टेक्स्ट व्यू की, तो टेक्स्ट व्यू को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने एक टेक्स्ट व्यू को ऐड कर लिया, इसका विथ मैंने रखा है रैप कंटेंट और इसका हाइट मैंने रखा है रैप कंटेंट। और मार्जिन टॉप की बात करें जो कि इमेज और इसके बीच में 30 dp का स्पेस रहेगा। और टेक्स्ट की बात करें तो OTP वेरिफिकेशन दिया हुआ है। टेक्स्ट साइज मैंने 20 SP दिया है और टेक्स्ट स्टाइल मैंने बोल्ड दिया हुआ है, जैसे कि हमारा वर्ड में एक्सेल में बोल्ड होता है उसी टाइप का हमारा जो कि टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। अब जैसे कि मुझे ना इसका कलर सेट करना है, तो कलर के लिए बेहतर तरीका है आप है ना कलर पहले से डिफाइन कर लीजिए अपने कलर वाले फाइल के अंदर। सो इधर मैं डबल शिफ्ट प्रेस करता हूँ, हमारा सर्च का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मैं color.xml पे आ जाता हूँ। अब इसके अंदर जो कि मैं कलर को असाइन कर देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो आपको बगल में मेरा मोबाइल स्क्रीन दिखता रहेगा, तो जिसके अंदर हमारा जो कलर है वही सेम कलर हम क्रिएट करेंगे और सेम डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने कलर को ऐड कर लिया। तो कलर को ऐड करना बहुत ही सिंपल है। आपने पहले कोई डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करेगी तो आपको पता रहेगा, इधर एरो लगाना, इसके बाद में कलर टाइप करना, इसके बाद में कलर का नाम देना। जैसे कि मैं रेड देना चाहता हूँ तो रेड मैंने नाम दे दिया। अब इसके बाद में जैसे कि मुझे है ना रेड कलर का असाइन करना पड़ेगा, तो सबसे पहला हैश दबाना है, 3 बार F देना है, तो ऑटोमेटिकली इधर आपको कलर का जो कि आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप चाहो रेड देना, जो चाहे वो कलर दे सकते हो। तो रेड इधर असाइन करना, तो आप देख सकते हो ये वाला रेड मेरा असाइन हो गया। तो इस तरह मैंने ये सभी कलर को जो कि क्रिएट कर लिया। अब इन सभी कलर को इधर क्रिएट करने का बेनिफिट ये है, जैसे कि आपको है ना फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का कलर हम जो कि कलर टेक्स्ट फर्स्ट करके है ये वाला ब्लैक यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा मन चेंज हो जाता है और हम रेड यूज़ करना चाहते हो, तो इधर हम कलर चेंज करके ऑटोमेटिकली हमारी जितनी भी एक्टिविटी जितनी भी स्क्रीन रहेगा सभी स्क्रीन पे आपका जो कि सभी टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका रहता है, जिससे आपका काम भी बहुत फास्ट हो जाता है। नहीं तो फिर आपको सिंगल एक्टिविटी में जाके एक एक को चेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसमें काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और वो बेहतर तरीका नहीं है कोई भी एंड्रॉइड ऐप डेवलपर के लिए। अब जैसे कि मुझे इसका कलर देना है, सो मेरा डार्क ब्लैक कलर आ चुका है। अब इसके बाद में जैसे कि है ना मुझे एक और टेक्स्ट व्यू को नीचे ऐड करना पड़ेगा और जहां मुझे लिखना पड़ेगा वी विल सेंड यू OTP टू दिस नंबर। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने एक और टेक्स्ट व्यू को ऐड कर लिया है, इसका जो कि विथ मैंने मैच पेरेंट रखा है, हाइट जो कि रैप कंटेंट ऐड किया है, मार्जिन स्टार्ट जो कि 50 dp और मार्जिन स्टार्ट और लेफ्ट दोनों एक ही है। आप जैसे कि है ना मार्जिन लेफ्ट को यूज़ करेंगे तो मार्जिन आपको राइट भी यूज़ करना पड़ेगा और मार्जिन स्टार्ट को यूज़ करोगे तो मार्जिन एंड को भी आपको कंपलसरी यूज़ करना पड़ेगा, नहीं यूज़ करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा।
सो जैसे कि मार्जिन स्टार्ट 50 dp, मार्जिन लेफ्ट जो कि 50 dp मतलब स्टार्ट से इस साइड से हमारा 50 dp रहेगा, यही हमारा लेफ्ट साइड है 50 dp रहेगा। और मार्जिन टॉप हमारा जो कि ऊपर वाला OTP वेरिफिकेशन लिखा हुआ उसके बीच में हमारा 8 dp का जो कि स्पेस रहेगा। और मार्जिन एंड जो कि इस साइड में हमारा 50 dp का स्पेस रहेगा। और ग्रेविटी की बात करें तो हमने जो भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है ये देख सकते हो, वी विल सेंड यू वन टाइम OTP टू दिस गिवन नंबर। तो ये वाला हमारा जो कि एकदम सेंटर में आ गया है। और टेक्स्ट कलर की बात करें तो मैंने जो कि टेक्स्ट कलर जो कि सेकंड वाला रखा हुआ है, जिससे कि हल्का सा लाइट ब्लैक कलर है। और टेक्स्ट साइज की बात करें 14 SP मैंने ऐड किया हुआ है। अब इसके बाद में जैसे कि मुझे एक और टेक्स्ट व्यू को ऐड करना पड़ेगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि एंटर मोबाइल नंबर। सो ये देख सकते हो जैसे कि मैंने एक और टेक्स्ट व्यू को ऐड कर लिया, बहुत ही सिंपल सा था। विथ मैच पेरेंट, हाइड रैप कंटेंट, मार्जिन स्टार्ट 30 dp, लेफ्ट 30 dp, टॉप 20 dp, एंड 30 dp, मार्जिन बॉटम 15 dp और मार्जिन राइट 30 dp। और ग्रेविटी जो कि सेंटर मैंने दे दिया है। और उसके बाद में जैसे कि टेक्स्ट मैंने एंटर मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और कलर हमारा जो कि लाइट ब्लैक कलर लिया है। और टेक्स्ट साइज 14 SP ले लिया है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो इधर आपको ये एरर देखने को मिल रहा है। ये क्यों एरर आ रहा है? जैसे आप देख सकते हो ये टेक्स्ट जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आप डाल रहे हो, वो हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते। डायरेक्ट डालने से हमें जो कि प्रॉब्लम देखने को मिलता है और ये भी बेहतर तरीका नहीं है। जिस तरह हमने कलर को इधर डिफाइन किया उसी तरह हमें टेक्स्ट को भी डिफाइन करना पड़ता है। वो किधर डिफाइन करना पड़ता है? इधर आप देख सकते हो, इधर आपको स्ट्रिंग देखने को मिलेगा, एक string.xml फाइल। इस पर आपको सर्च करना है, डबल शिफ्ट प्रेस करना है, string.xml फाइल को सर्च करना है। तो इधर आप देख सकते हो ये हमारा जो कि स्ट्रिंग इधर असाइन करना पड़ता है, जो भी स्ट्रिंग आप यूज़ करते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो स्ट्रिंग वाला फाइल इधर आपको प्रोजेक्ट के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि एंड्रॉइड ऊपर सेलेक्ट रहना चाहिए, वैल्यू पे आना है, स्ट्रिंग वाले के अंदर आ जाना है। अब इसको जैसे कि डिफाइन करने का दो तरीका, एक तो आप इधर पूरा का पूरा टाइप कीजिए और दूसरा तरीका बहुत ही ईजी है। इस पर आपको जो कि कर्सर को लेके जाना है और अल्ट और एंटर को प्रेस करना है। आपको सजेशन देखने को मिलेगा एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको रिसोर्स का नाम देना है, जैसे कि आप दे सकते हो OTP वेरिफिकेशन डाउन टेक्स्ट व्यू, ऐसे करके जो भी चाहे वो नाम दे सकते हो। जैसे कि मेरा ये पूरा का पूरा नाम है वही मैं देना चाहता हूँ। और इसी तरह मेरे नीचे वाले स्ट्रिंग पे आता हूँ, अल्ट एंटर पे प्रेस करता हूँ, स्ट्रिंग पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो ये भी हमारा असाइन हो गया। उसी तरह जैसे कि आपको है ना हमारा टेक्स्ट व्यू जो कि OTP वेरिफिकेशन वाला है, इसके अंदर भी मैंने डायरेक्ट नाम दिया हुआ है। तो अल्ट एंटर, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग और उसके बाद में फिर एंटर पे प्रेस कर देता हूँ। तो अब हमारा इधर से जो कि एरर सॉल्व हो चुका है। सो ये आप देख सकते हो स्ट्रिंग फाइल के अंदर सारे के सारे स्ट्रिंग डायरेक्टली हमारे ऐड हो चुके हैं। सो जब भी मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि एंटर मोबाइल नंबर को, तो मैं डायरेक्ट टाइप करूँगा एंटर मोबाइल नंबर और इधर जो चाहे वो मैं ऐड कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा आ जाएगा। और मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया कलर को हमें जो कि सभी स्क्रीन पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर से चेंज करके डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। उसी तरह जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग को 5 स्क्रीन पर यूज़ किया हुआ है, तो मुझे चेंज करना इधर से मैं डायरेक्ट एक स्ट्रिंग पे जो कि जो स्ट्रिंग मैंने यूज़ किया वो स्ट्रिंग का इधर चेंजेस करूँगा, डायरेक्ट हमारे 5 स्क्रीन में वो स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि एप्लीकेशन का नेम हो गया तो मैं इधर से चेंज करूँगा, जहाँ भी मैंने एप्लीकेशन का नेम मेरे एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया हुआ है वहाँ डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि इनपुट नंबर वाले टेक्स्ट के, जो कि एडिट टेक्स्ट कहा जाता है। तो उसको मैं यूज़ करूँगा एक लीनियर लेआउट के अंदर। तो मैंने एक लीनियर लेआउट ले लिया और इसका जो कि ओरिएंटेशन मैंने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। विड्थ की बात करें मैच पेरेंट है और हाइट भी हमारा रैप कंटेंट है और मार्जिन स्टार्ट आप देख सकते हो, आपको हाई इधर दिखता नहीं रहेगा पर मैं आपको जो कि हाइट इसका रैप कंटेंट दिया हुआ, तो जैसे जैसे हम इसके अंदर कंपोनेंट डालेंगे उस हिसाब से इसका हाइट आपको शो हो जाएगा। और मार्जिन स्टार्ट और एंड जो कि 60 dp दिया हुआ, ग्रेविटी मैंने सेंटर में दिया हुआ है। अब इसके अंदर जैसे कि हम यूज़ करेंगे एडिट टेक्स्ट व्यू को, तो जहाँ हम हमारा मोबाइल नंबर इंपुट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो एक मैंने टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है, इसका विथ मैंने रैप कंटेंट दिया है और हाइट 40 dp दे दिया है। और उसके बाद में आप देख सकते हो सेंटर ग्रेविटी दे दिया है और टेक्स्ट हमारा जो कि स्टार्टिंग में +91 करके दिया है। ये +91 क्यों है? जैसे कि हमारा इंडिया का कोड है 91 करके, तो फायरबेस के अंदर जो कि डिफरेंट कंट्री भी यूज़ करते हैं फायरबेस को अपना OTP वेरिफिकेशन के लिए, तो हमें इधर बताना पड़ेगा +91 करके, तो जिससे कि फायरबेस के अंदर पता चलेगा कि ये इंडिया में हमें OTP सेंड करना है। वो इधर टेक्स्ट कलर जो कि मैंने असाइन कर दिया, टेक्स्ट साइज टेक्स्ट बोल्ड जो कि मैंने दे दिया है। अब ये तो टेक्स्ट व्यू ऐड हो गया। अब इसके बाद में मुझे जो कि एडिट टेक्स्ट जो कि हमारा एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने एक एडिट टेक्स्ट करके लिया। एडिट टेक्स्ट का मतलब होता है इनपुट वाला टेक्स्ट फील्ड, जिसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू इंपुट करते हैं, जैसे यूजर नेम लॉगिन साइन अप करते टाइम पे, तो जो टेक्स्ट फील्ड होता है उसे इनपुट वाला जो कि एडिट टेक्स्ट कहा जाता है। सो इसका आईडी मैंने इनपुट मोबाइल नंबर करके दिया है। लेआउट की बात करें तो रैप कंटेंट है, हाइट 14 dp और बैकग्राउंड जो कि मैंने नल दिया है। और जैसे कि नल का मतलब होता है कुछ भी बैकग्राउंड नहीं रहेगा। हिंट जैसे कि आप जो चाहे वो दे सकते हो। और इसके बाद में इसके अंदर मैंने एक्शन को भी कुछ परफॉर्म कराया, तो आई ऑप्शन एक्शन जो कि एक्शन डन पे क्लिक किया। और इंपोर्ट फॉर ऑटोफिल, तो जैसे कि कुछ भी चीज़ें ऑटोफिल हो जाती है, कभी कभार हम
कुछ भी डिटेक्ट करता है, आपने वेबसाइट पे देखा रहेगा या फिर ईमेल फिल करते टाइम देखा रहेगा तो ऑटो फिल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन हमें इसके ओटीपी के अंदर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारा सभी का ओटीपी डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इनपुट टाइप की बात करें तो नंबर और टेक्स्ट कलर जो कि असाइन किया, और साइज और स्टाइल मैंने असाइन किया, तो ये बहुत ही सिंपल है। अब जैसे कि ये बहुत ही हमें सिंपल देखने को मिल रहा है, तो ये जो हमारा लीनियर लेआउट है इसका मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे कि ये हमारा स्टाइल थोड़ा प्रॉपर और अच्छा दिखे। अब बैकग्राउंड हमें कहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ ड्रॉएबल के अंदर आ जाता हूँ। इधर जैसे कि हमें लेफ्ट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, ड्रॉएबल रिसोर्स पे क्लिक करना है, और इधर जैसे कि मैं बैकग्राउंड बॉक्स करके नाम दे देता हूँ। तो आपको मेरा बगल में मोबाइल स्क्रीन भी दिखता रहेगा, तो जिसके अंदर हमें येलो कलर का एक रेक्टेंगल बैकग्राउंड क्रिएट करना है। तो इधर जो हमारा सेलेक्टर है उसकी जगह पर हमें कर देना है शेप। अब ये शेप किस टाइप का रहेगा, तो ये हमारा रेक्टेंगल टाइप का रहेगा। तो इधर मैं जो कि प्रोजेक्ट को करता हूँ हाइट, और इधर थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ सो आपको प्रॉपरली विजिबल रहे।